जो सम्मानित है माननीय राष्ट्रपति। मैं कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करूंगा, मैं कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे मेरे दल को आघात लगे, जिससे मेरे दल को आघात लगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूं आपके साथ ज्योति सिन्हा। पटना में चिराग तो हाजीपुर में पारस, चाचा भतीजा दोनों ही मिलकर आज स्थापना दिवस मना रहे हैं। वहीं बता दें कि पटना में एक और जहां चिराग पासवान हैं तो हाजीपुर में चाचा पशुपति पारस हैं। चिराग के इस स्थापना दिवस के मौके पर जहां काफ़ी ज़्यादा भीड़ देखने को मिल रही है, खचाखच भीड़ है, तो वहीं ये भी देखिए कि किस तरीके से पशुपति पारस जो हैं वो अपने मुद्दों को लेकर हमलावर हैं। बता दें कि एक और जहां लोजपा का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है तो वहीं लोजपा आज 2 भागों में बढ़ चुकी है और एक भाग जहां चाचा के हाथ में है तो दूसरा जो है भतीजे के हाथ में। अब ऐसे में चाचा और भतीजा दोनों ही मिलकर के स्थापना दिवस मना रहे हैं। आज रामविलास पासवान के द्वारा जहां लोजपा का नींव रखा गया था तो वही इसे लेकर के आज स्थापना दिवस मनाई जा रही है। के प्रति समर्पित रहूंगा तथा पार्टी के सिद्धांतों को आम लोगों तक पहुंचाने का काम करूंगा। मैं आजीवन दलितों पिछड़ों अल्पसंख्यकों और समाज के गरीब वर्गों के उत्थान के लिए संघर्ष करता रहूंगा। मैं कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे मेरे दल को आघात लगे। पार्टी के 24वें स्थापना दिवस के कार्यक्रम की ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। पार्टी ने 24 सालों में यकीनन कई उतार चढ़ाव से गुजरते हुए और इधर आओ ना यार, पार्टी एक नए मुकाम तक पहुंची है। सन 2000 में हमारे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने 28 नवंबर सन 2000 में दिल्ली में पार्टी की नींव रखी थी और इन 24 सालों में जहां एक तरफ पार्टी ने कई उतार चढ़ाव, कई विपरीत परिस्थितियों का सामना किया, तो वहीं हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के मजबूत परिश्रम का ही परिणाम रहा कि पार्टी ने महज 3 सालों में एक नई ऊंचाई को हासिल किया। 2000 में पार्टी की नींव रखी गई और 2004 में पार्टी ने 4 सांसद जीतकर पहले ही लोकसभा चुनाव में एक मजबूत दक्षता लोकतंत्र की राजनीति में, चुनावी राजनीति में देने का काम पार्टी ने किया। 2005 में पुनः हम लोगों ने देखा कि एक मजबूत शुरुआत बिहार विधानसभा के चुनाव में पार्टी के द्वारा की गई, जब पार्टी ने 29 विधायक जीतकर सत्ता की चाबी पहली बार चुनाव लड़ने वाली पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी के हाथों में आई। इसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के परिश्रम की और तमाम कार्यकर्ता साथियों की मेहनत को जाता। और उसके बाद यकीनन पार्टी ने कई विपरीत परिस्थितियां देखी, और उन विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी पार्टी हर चुनाव के साथ भले उतार चढ़ाव रहे पर मजबूत होती है। इसी का परिणाम है कि 2014 में पार्टी अपने सबसे मजबूत स्तर पर पहुंची। 2014 में पार्टी ने 6 लोकसभा सांसद जीतकर एक नया इतिहास कायम करने का काम हमारे नेता रामविलास पासवान जी ने किया। 2019 में और एक कदम आगे बढ़ने का हम लोगों ने काम किया, जहां 6 लोकसभा के सांसद हम लोगों ने जीते, तो वहीं राज्यसभा की सीट हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के खाते में गई और 7
सांसदों के साथ एक नई मजबूती के साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास भारत की संसद में पहुंचने का हम लोगों ने काम किया। पर हाँ, उसके बाद एक दौर ऐसा भी आया जब कई शक्तियों ने ये प्रयास किया कि किस तरीके से हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की बनाई हुई पार्टी को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाए। ये षड्यंत्र बड़ी बड़ी शक्तियों के द्वारा रचा गया, बड़ी बड़ी ताकतों के द्वारा ये षड्यंत्र रचा गया कि कैसे उनकी पार्टी की एकता को खंडित कर दिया, कैसे हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के जाने के बाद उनके सपनों को, उनके विचारों को, उनके सिद्धांतों को तिलांजलि दे दी। उसमें यकीनन उस वक्त कुछ शक्तियां कामयाब भी नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं गद्दारी भीतर से ही हमारे अपनों ने ही हमें धोखा देने का काम किया। अगर हमारे अपने हमें धोखा नहीं देते तो दुनिया की कोई ताकत नहीं थी तो हमारे नेता की बनाई हुई ताकत देते। पर उस गद्दारी के बावजूद, उसके बावजूद हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी का आशीर्वाद, आप सबकी मेहनत थी, हम सबका परिश्रम था और बिहार की जनता का विश्वास हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के विचारों पर था। और यही कारण है कि आज पुनः लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास उसी मजबूत स्थान पर पहुंची है जहां पर हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी से खोते हैं।